पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं जनरलाइज्ड एनएफएस बना करके। उसके बाद हमने स्टेट बाय स्टेट एक एक स्टेट रिमूव करते चले गए थे, सिवाय इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में या इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम इसको आर्डन्स थ्योरम से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे जिसको हम कहते हैं रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर। तो अभी तक एक और भी बात हम जान सकते हैं कि सबसे पहले हमने देखी थी एक मशीन ऑटोमेटा। फिर ऑटोमेटा के बाद में हमारे पास में हमने एक और फॉर्म देखी जिसको कि हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन, और एक और फॉर्म है जिसे हम कहेंगे ग्रामर। ग्रामर अभी तक हमने बात नहीं की है। तो ग्रामर कैसा होता है? ग्रामर में हमारे पास में वेरिएबल्स होते हैं, अल्फाबेट होता है और स्टार्टिंग सिंबल होता है और प्रोडक्शन रूल होता है। सो वेरिएबल्स जो ग्रामर है ये 4 टपल होती है। सो ग्रामर में वी जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स वो ऐसी चीजें होती हैं जो कि अल्टीमेटली किसी ना किसी अल्फा सिंबल से रिप्लेस होती हैं। सिंबल जो है सिग्मा के एलिमेंट्स को सिंबल बोलते हैं। सिग्मा इज एन अल्फाबेट, ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट। और ये है हमारे पास में वेरिएबल्स। ये है स्टार्टिंग सिंबल, स्टार्ट वेरिएबल। और ये है सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, प्रोडक्शन रूल्स। तो सी कि हम इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि हमारे पास में इस तरीके की कोई डीएफए है, सबसे पहले हम इसको ग्रामर में चेंज करेंगे। सो हम कैसे लिखेंगे कि Q1 जो है वो हमें चेंज कर सकते हैं Q1 को A Q2 में, A Q2 में, ठीक है। Q1 को हम A Q2 में चेंज कर सकते हैं या फिर B Q3 में चेंज कर सकते हैं, B Q3 में चेंज कर सकते हैं। और चूंकि Q1 अपने आप में फाइनल स्टेट है, इसलिए हम इसको एप्सिलॉन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, Q2 क्या है? Q2 को हम किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं? Q2 को हम कह सकते हैं A Q4 या फिर B Q1 प्लस B Q1, राइट, B Q1। और Q3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं A Q1 प्लस B Q4 और Q4 को हम रिप्लेस कर सकते हैं A प्लस B, क्योंकि A प्लस B के बाद में पहले A या B कुछ भी कंज्यूम कीजिए और वापस से Q4 पे आ जाता है, यहाँ पर Q4। तो इस तरीके से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम ये चीज ये कहलाती है ग्रामर। ये रेगुलर ग्रामर है। रेगुलर ग्रामर क्यों है? यदि हम Q1 को रिप्लेस करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आप A को एमिट कर दीजिए और Q2 पर पहुंच जाइए। अब Q2 जिस भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा उससे पहले यदि A लगा देंगे तो वो Q1 उस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकता है। Q2 जिस भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि उसमें एक A लगा दें तो वो Q1 रिप्रेजेंट कर सकता है। और इनिशियल हमारा जो वेरिएबल होगा वो बन जाएगा Q1। सो हमारे वेरिएबल्स का क्या हो गए? तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे वेरिएबल्स हो गए Q1,
Q2, Q3, Q4। स्टार्टिंग वेरिएबल हो गया हमारे पास में Q1। अल्फाबेट क्या होगा? A, B। और प्रोडक्शन रूल्स क्या होगा? ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये प्रोडक्शन रूल कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमें प्रोडक्शन रूल्स कहलाएंगे। सो दीज आर प्रोडक्शन रूल्स। सो हमने एक ग्रामर डिफाइन कर दी। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो जब हम इस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसका क्या मतलब है? यदि हम इस चीज को सॉल्व करते हैं तो हम कह रहे हैं कि सपोज कर लीजिए कि हमारे पास में कुछ ऐसा है, रफ में ले लेते हैं, Q इज इक्वल्स टू अल्फा Q। तो ये Q जो है ये बार बार इस चीज से रिप्लेस हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप Q में अल्फा Q तो है ही, अब इसको यदि दोबारा से इस Q को फिर दोबारा से इस इक्वेशन को लगा दिया जाए तो अल्फा Q आ जाएगा। यदि इस Q को फिर से इससे रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? Q अल्फा 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 Q आ जाएगा और ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। सो हम इसको अल्फा हमारा बढ़ता ही चला जाएगा। पर चूंकि Q4 में इसके बाद कुछ भी नहीं है इसलिए हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। सपोज कर लीजिए कि यदि यही इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती, Q इज इक्वल्स टू अल्फा Q प्लस बीटा, तो क्या होता? तो Q को हम एक तो Q किस तरीके की स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? Q एक तो बीटा को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन पहले हम यदि इससे रिप्लेस कर दें और फिर Q को, ये जो नया Q आया इसको बीटा से रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा? अल्फा बीटा। यदि हम Q इज इक्वल्स टू अल्फा Q को दो बार रिप्लेस करें, यानी कि Q सबसे पहले अल्फा Q में चेंज हुआ और फिर ये वाला Q अगेन अल्फा Q से चेंज हुआ, अल्फा अल्फा Q, और अब ये जो नया Q आया है ये बीटा से रिप्लेस हुआ, सो बन गया अल्फा अल्फा बीटा। तो हमारे पास हो गया अल्फा 2 बीटा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये अल्फा 3 बीटा में भी कन्वर्ट हो सकता है, अल्फा 4 बीटा में भी कन्वर्ट हो सकता है और इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि हम ऐसे लिख दें इसको, अल्फा स्टार बीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग? इसको हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं कि एप्सिलॉन प्लस अल्फा प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन एवरी टाइम, मतलब हर एक इसके एक्सप्रेशन से आप बीटा को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो और वो जो भी आएगा वो अल्फा स्टार बीटा को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जब कभी हमारे पास में इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक लेफ्ट रिकर्शन हो, सॉरी जिसमें एक राइट रिकर्शन हो, यानी कि ये चीज हमारी राइट में अपीयर हो रही है, राइट साइड में, तो राइट रिकर्शन हो तो उसका सोल्यूशन हमारा कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, सो अब इन इक्वेशंस को रिप्लेस कर करके हमको इस तरीके से सोल्यूशन निकालना है जो कि Q1 के करस्पॉन्डिंग होगा। यदि हम Q1 इक्वल्स टू कुछ ऐसा निकाल पाए जिसमें Q2, Q3, Q4 आदि नहीं हो, Q1, Q2 जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको हटा दिया जा सके, तो हमको जो चीज मिलेगी वो रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा जो हम चाहते हैं। सो लेट्स डिस्कस इट अगेन। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा विजिबल बनाने के लिए एक बार तो पहले इसको सारे को ब्लैक कर लेते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इज मोर विजिबल। और एक सोल्यूशन जो चीज हम देख चुके हैं वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यदि हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन है Q इज इक्वल्स टू अल्फा Q प्लस बीटा, सो इसका सोल्यूशन होता है Q इक्वल्स टू अल्फा स्टार बीटा। सो ये जो इक्वल्स है और ये जो एरो है ये दोनों इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर चीज का जो सोल्यूशन है, इस पर्टिकुलर चीज का सोल्यूशन है वो ये वाला है। सो Q इक्वल्स टू अल्फा बीटा, ये इसका सोल्यूशन है।
सो लेट्स ट्राई टू डू इट अगेन। सो इस Q4 को उठा करके हम यहाँ पर नहीं, मतलब इसको रखने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज इट्स अ डेड स्टेट। सो वी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू गिव एनीथिंग, बिकॉज इट्स अ डेड स्टेट। हम Q4 को किसी भी तरीके से टर्मिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये जो पार्ट है ये हमारे लिए एक तरीके का यूजलेस पार्ट है। हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, क्योंकि Q4 से हम किसी भी टर्मिनल स्ट्रिंग पे फाइनली कंप्लीटली टर्मिनल स्ट्रिंग पे कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो इसको हम हटा देंगे। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा हट जाएगा, ये भी हमारा यूजलेस हो जाएगा। सो अब हम जो बचा है उसको एक बार देख लेते हैं। सो Q1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय AQ2 plus BQ3 plus epsilon Q2 will be changed to AQ4। Q4 वापस से आ गया, तो इसको हम कोई फायदा नहीं है इसको करने का, सो ये हम हटा ही रहे हैं। सो इसको हटा करके BQ1 और Q3 इस AQ1, तो ये हमारे पास में इन टोटलिटी आ गया। अब यहाँ से हम Q2 को रिप्लेस करेंगे और यहाँ से हम Q3 को रिप्लेस करके यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारे पास में Q1 क्या बन जाएगा, Q1 इज इक्वल टू A B Q1, राइट। ये हमने रिप्लेस कर दिया, Q2 की जगह हमने BQ1 रख दिया, और Q3 की जगह AQ1 प्लस एप्सिलॉन। अब यदि यहाँ पे से हम Q1 को कॉमन लेकर के बाहर निकालें तो हमारे पास क्या बन गया, AB प्लस BA Q1 प्लस एप्सिलॉन। सो हमने क्या कहा था कि ऐसे केस में Q1 का जो सोल्यूशन होगा वो होगा AB प्लस BA स्टार एप्सिलॉन। सो यही इसका सोल्यूशन है, यही इसका आंसर है। सो ये भी एक तरीका है जिससे हम रेगुलर एक्सप्रेशन इस मशीन का निकाल सकते हैं। थैंक यू।